नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी एक लड़के की जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। दिन भर नौकरी करता, शाम को आकर के अपने लिए खाना बनाता, खाता और सो जाता। प्रतिदिन का उसका वही काम था। इधर लड़का कुछ दिनों से देख रहा था कि वो अपने लिए 4 रोटी बनाता था प्रतिदिन। अब कुछ दिनों से उसके जब खाने बैठता था तो 1 रोटी उसमें कम जाती थी। लड़का परेशान रहने लगा कि भाई 4 रोटी मैं बनाता हूँ, इसमें से 1 रोटी कहाँ चली जाती है। एक रोज लड़का रोटी बनाया और हाथ मुंह धोने चला गया। हाथ मुंह धो करके जो लौट रहा था तो देखा कि एक चूहा मोटा सा 1 रोटी लेकर के जा रहा। तभी उस लड़के ने चूहे को पकड़ लिया और कहा कि तुम ही हो जो रोज़ हमारा 1 रोटी ले जाते हो। जानता है कि मैं कितना मुश्किल में से मैं ये रोटी बनाता हूँ। हमारे हालात भी नहीं सुधर रहे हैं, मैं इतने दिनों से नौकरी कर रहा हूँ। तब चूहा बोला कि क्यों हमारे हिस्से का रोटी छीनना चाहते हो। अगर हालात सुधारनी है तो गौतम बुद्ध के आश्रम में जाओ, वही तुम्हारा हालात सुधार सकते हैं। लड़का को गौतम चूहा का बात अच्छा लगा। अगले दिन सुबह गया, सेठ से 4-5 दिन का छुट्टी लिया और वहीं से गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए निकल गया। चलते चलते शाम हो गया। जब अंधेरा होने लगा तो देखा कि अब कहीं रुक जाना ही सही है, फिर कल से यात्रा प्रारंभ करूँगा। तभी उसको एक हवेली दिखाई दी। हवेली में गया, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक माँ जी निकली। बोली क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे हो। तो उसने कहा कि माँ जी आज की रात हमें यहाँ रुकने का ये कर दीजिए, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। माँ जी का ठीक है, आओ बैठो, हाथ मुँह धो, खाना मैं लगाती हूँ। जब लड़का खाना खा रहा था तो माँ जी पूछी कि बेटा तुम जा कहाँ रहे हो। तो लड़का ने बोला कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ। तब माँ जी बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन हमारा एक सवाल गौतम बुद्ध जी से पूछ करके आना। तो लड़का बोला बताइए माँ जी। तब माँ जी बोली कि हमारी लड़की 20 साल की है और जब से पैदा ली है तब से वो बोली नहीं है। तुम गौतम बुद्ध से पूछना क्या है हमारे भाग्य में। क्या ठीक है माँ जी, मैं पूछ लूँगा। सुबह हुआ, लड़का वहाँ से चला। जब आगे बढ़ा, कुछ दूर जाने के बाद एक बर्फ़ का पहाड़ था। अब बर्फ़ का पहाड़ ये लड़का कैसे पार करे। इधर उधर देखने लगा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उसको पहाड़ पर बैठे हुए एक जादूगर पर पड़ा। जादूगर वहाँ तपस्या कर रहे थे। यह लड़का जादूगर के पास गया और कहा कि हमको पहाड़ के उस पर जाना है, तो कोई रास्ता बताइए। तो जादूगर बोले कि एक बार मैं छड़ी घुमाऊंगा, तुम उस पर चले जाओगे, लेकिन ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो लड़का बोला कि हम गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहे हैं। तब जादूगर बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ये काम करना, वहाँ जाना तो पूछना गौतम बुद्ध से तो मैं 500 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा, यह कह करके
कहा कि लड़का अब हमें पार करा दीजिए। जादूगर छड़ी घुमाया, लड़का पहाड़ के उस पर मैदानी इलाका में चला गया, पहुंच गया। फिर लड़का कुछ आगे बढ़ा, आगे बहुत बड़ा सा तालाब था। इसको तैरना भी नहीं आता था, तालाब कैसे पार करे। सोच ही रहा था कि एक बहुत बड़ा सा कछुआ पर नज़र पड़ा। कछुए से जाकर के बोला कि भैया हमें ये तालाब पार करा दो। कछुआ बोला ठीक है चलो हमारे पीठ पर बैठ जाओ, मैं पार करा देता हूँ। जब कछुआ अपने पीठ पर लेकर के नदी में जा रही थी तो कछुआ पूछी भैया तुम जा कहाँ रहे हो। तो लड़का बोला कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। तब कछुआ बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरा एक सवाल पूछ करके आना तुम। लड़का बोला क्या है तुम्हारा सवाल। चलो मैं भी तुम्हारा भी सवाल पूछ लूँगा। तो कछुआ बोली कि गौतम मुझसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, क्योंकि 1000 साल से मैं इस तालाब में हूँ। कहा ठीक है। लड़का को नदी पार करा दिया। लड़का वहाँ से गौतम बुद्ध के आश्रम गया। वहाँ सत्संग चल रहा था। लड़का चुपचाप बैठ गया। जब सत्संग खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध बोले कि कोई भी यहाँ हमसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन एक शर्त है, कोई भी आदमी हमसे मात्र 3 सवाल पूछेगा। चौथे सवाल को मैं जवाब नहीं दूंगा, इसलिए 3 ही सवाल पूछने हैं। अब लड़का सोचने लगा कि माँ जी की बेटी जो है उसको 20 साल से बोल नहीं रही है। जादूगर है वो 500 साल से तपस्या कर रहा है, स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कछुआ जो है 1000 साल से उस तालाब में है, वो ड्रैगन बनना चाहता है। फिर सवाल 3 ही पूछना है। तो लड़का निर्णय लिया कि मैं अपने सवाल को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं सेठ की नौकरी कर ही रहा हूँ, मेरा काम तो चल ही जाता है। कहा ठीक है। लड़का ने निर्णय लिया कि मैं अपना सवाल छोड़ देता हूँ और इन तीनों लोगों का सवाल पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल था माँ जी का। माँ जी के बारे में बताया कि एक माँ जी है, उनकी लड़की है, जब से पैदा हुई है तब से बोली नहीं है। वो लड़की की उम्र 20 साल हो गई। तो गौतम बुद्ध बोले कि जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन उसी समय से बोलना शुरू कर देगी। कहा ठीक है। फिर आया बारी जादूगर का। जादूगर 500 साल से तपस्या कर रहा है, लेकिन उससे बोलना कि जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा था कछुआ का। तो गौतम बुद्ध बोले कि कछुआ से बोलना कि जिस दिन वो अपना कवच हटा देगा, कवच को त्याग कर देगा, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का वापस आया। पहले कछुआ मिली। कछुआ से बोला कि गौतम बुद्ध बोले हैं कि जिस दिन आप अपना कवच हटा दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। कहा ठीक है, लो अभी हटा दिया। जो ही कछुआ अपना कवच हटाया कि बहुत सारे मोती निकले उसमें से। कछुआ बोला कि भाई ये मोती ले जाओ तुम, ये मोती हमारे किसी काम के नहीं है। लड़का मोती ले लिया, वहाँ से चला। अब आया जादूगर के पास। जादूगर से बोला कि गौतम बुद्ध बोले हैं कि जिस दिन आप अपना छड़ी छोड़ देंगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। जादूगर बोला तो लो ये छड़ी तुम ही ले जाओ। छड़ी छोड़ दिया, त्याग कर दिया और जादूगर स्वर्ग चला गया। उसके बाद माँ जी के पास पहुँचा। माँ जी से बोला कि गौतम बुद्ध बोले हैं
कि जिस दिन आप अपने लड़की की शादी कर देंगे उसी समय से लड़की आपकी बोलना शुरू कर देगी। तब माँ जी मुस्कुराई और कही कि बेटा तुम्हारे जैसा दूल्हा कहाँ मिलेगा, चलो कर लो, अभी ये शादी कर लो। लड़के की शादी होती है। जो ही शादी हुई, लड़की पहला शब्द बोली कि अच्छा आप उस दिन जो आए थे यहाँ रुके थे रात में, वही हैं आप। लड़की बोलने लगी, सभी लोग खुश हो गए। कहानी ये कहता है कि जब लड़का अपने सवाल को छोड़ा, क्योंकि सवाल 3 ही पूछने थे, अब लड़का अपने सवाल छोड़ दिया, तीनों का सवाल लिया, तो अब देखिए मोती मिल गया उसको। मोती का मतलब कि धनी हो गया, पैसे आ गए इसके पास। छड़ी मिल गया जिससे ताकत इसके पास आ गई, और बड़ी सी हवेली की लड़की से इसकी शादी हो गई, जीवन सेटल हो गया। मतलब जिंदगी बदल गई। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।